70 साल पहले जो देखता था कांग्रेस बिहार को वोट बैंक की राजनीति में, अब वो बिहार नहीं रह गया है। बीड़ी कहिए चाहे सिगरेट कहिए, बिहारी आगे निकल चुका है और आगे बढ़ रहा है बिहार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। हम लोग बिहार के निवासी हैं और ऐसा अभद्र बात खुद ही बोल रहे हैं तो हम लोगों को तो गलत ही लग रहा है। बीजेपी मैंने बिहार से लेकर के केंद्र तक अच्छा काम किया है। रोड है, नाली गली, सड़क, स्कूल, क्या नहीं बना है, हॉस्पिटल। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन का देना, लाइन फ्री बा, रात दिन पंखा चलत बा, अब का चाहिए। काम भी अच्छा है तो हम से मुस्कुराहट भी अच्छा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और ये इलाका कई मायने में स्पेशल है क्योंकि पिछली बार यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे जमा खान, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई कि वो वापस जेडीयू में आ गए। अब यहाँ फिर से चुनाव आया है। बीएसपी वैसे बिहार की राजनीति में कोई बड़ी मेजर प्लेयर नहीं है, लेकिन उसका जीत जाना और उसके बाद पार्टी बदल देना और उसके बाद फिर अब ये जो चुनाव आ रहा है, इसके ऊपर हम लोगों से बात करेंगे। ये चैनपुर का छोटा सा बाजार है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक कस्बा है और यहीं पे कई सारे लोग भी हैं। येलो भीड़ लगा हुआ है। हम लोग चुनाव के बारे में आप लोगों की राय लेने के लिए आए हैं। क्या नहीं, सब लोगों का राय लेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार क्या बिहार में क्या होगा और चैनपुर में क्या होगा? चैनपुर में तो अभी कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो सबसे भारी आज के टाइम में जमे जी हैं, जैसे कि यहाँ के विधायक रह चुके हैं, यहाँ के मंत्री हैं, लेकिन अब बाकी कैंडिडेट पार्टी के हिसाब से कैंडिडेट कैसा आता है, अब जनता का मूवमेंट। एक बात बताइए, सरकार को लेकर कितना नाराजगी या सरकार ने ठीक ठाक काम किया ऐसा लगता है? देखिए, सरकार जो काम किया है कोई खराब भी नहीं है, कोई भी सरकार रहेगा वही काम करेगा। हम लोग लालू जी की भी सरकार को देखे हैं, इनके भी सरकार को देखे हैं। दोनों में क्या फर्क लगता है? फर्क है। अभी इनके रीजन में जो भी वर्क है, काम है, वो दिखाई दे रहा है स्पॉट पर। जैसे बिजली का काम है, स्कूल का काम है, अस्पताल का काम है, इसके बाद रोड का काम है, ये सब अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है? और हम क्या लगे बुढ़ा गई, हम कौन सी बताई रे बाबू। सरकार संविधान में जो कानून बना है, वो संविधान के तहत अगर सरकार काम करे तो सब जनता खुश रहेगा। संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में लोग कहते हैं कि संविधान पलटो, संविधान पलटो, संविधान। अरे ऐसा क्यों भाई? तो राहुल गांधी वाला आप बात बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी के पार्टी की बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ। इस सामाजिक बात पर हम बोल रहे हैं और पार्टी पुलिस की बात हमको नहीं करते हैं कि फलाना ये है फलाना वो है, वैसी बात नहीं है। यहाँ का अगर समाचार पूछिएगा तो यहाँ का वोट जो है सो इस वक्त चरमराया हुआ है। अभी कंफ्यूजन है। अभी कंफ्यूजन है कि भाई किधर जाना है। नहीं आएंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, जब तक प्रत्याशी नहीं आएगा। हाँ। लेकिन ओवरऑल उस तरह का नहीं है कि भाई सरकार को तुम पटक ही देना है, बदल ही देना है, आपकी नहीं आने वाला, वो माहौल नहीं लग रहा। अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा। हमारे जो पुराने कैंडिडेट हैं, अभी इन्हीं का लक्ष्य अच्छा लग रहा है। इन्हीं का जमा खान साहब का जो है लक्ष्य अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये बाजार में तो हमने बातचीत की। अब थोड़ा अंदर गांव की ओर चलते हैं। गांव में देखते हैं कि बाजार का माहौल और गांव के माहौल में कोई फर्क है या नहीं। चैनपुर के बाजार से अब हम जगरिया पंचायत पहुंच गए हैं और जगरिया पंचायत के भवन पे काफ़ी लोगों की भीड़ है। कुछ कागज़ बनाने का सिलसिला चल रहा है। अब यहाँ चल के पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे कि किस लिए आजकल मजमा लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश तिवारी। रजनीश तिवारी जी, बताइए यहाँ पे किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है? ये सब जो जिनका मतलब शुद्धि पत्र मिल रहा है और यहाँ पे अच्छा। जमाबंदी, हाँ। जिनका मान लीजिए कि जिसे जमीन में त्रुटि हो, हाँ। जिनका नाम है, अच्छा, जो जमीन पे लिखवाने का जो सुधार के लिए, हाँ, सुधार के लिए जिसका करना। खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब जिसका गलत अच्छा, ये हो। बताइए चैनपुर में किसका जोर जबरदस्ती चल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ।
ऐसा क्यों? और हम लोग बीजेपी के यहाँ बीजेपी जीतेगी अच्छा उसका पहले भी बार में बीजेपी को वोट नहीं किया। पहले बार हाँ हम बीजेपी को ही किए थे लेकिन पहले बार वो बासपा जीता था। पिछली बार बसपा जीता था और उसके बाद अब वो फिर से वो तो जेडीयू में आ गए। वो जेडीयू में आ गए, अगर उनको टिकट मिलता है तो शायद वही जीते। शायद वही जीते। तो यहाँ काम ये रोज इतनी भीड़ लग रही है यहाँ पे? आज लगा है आज क्या नाम हुआ? उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप जी, ये बताइए कि यहाँ पे चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार? तो हम लोग बीजेपी के लिए काम करेंगे, जदयू के लिए जी। पिछले बार क्या गड़बड़ हो गया था? गड़बड़ हो गया था, दरअसल क्या था कि कुछ माने एंटी कन्वेंसी वोट जो था। हाँ, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं अब की बार तो नहीं होगा क्योंकि आ गए हैं इसी में। अच्छा, और ये नहीं लग रहा है कि मैंने किस चीज़ के लिए मैंने बीजेपी को अगर वोट करते हैं आप लोग, काम पे करते हैं कि जात पे करते हैं? हम किस लोग काम पे करते हैं। बीजेपी मैंने बिहार से लेकर के केंद्र तक अच्छा काम किया है अपने। मैं 14 से लेकर के और 25 चल रहा है। आप इसी पंचायत के निवासी हैं? जी हाँ, इसी पंचायत ग्राम करवंदिया, थाना चैनपुर। अच्छा, तो यही। गाँव में कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्या क्या हुआ है? रोड है, नाली गली, सड़क, स्कूल, क्या नहीं बना है, हॉस्पिटल, हर सब जगह बना है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा अंदर, कुछ और लोग इधर भी कुछ खड़े हैं, छां का आनंद ले रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग इसी पंचायत के निवासी हैं? जी, ये बताइए क्या इलेक्शन में क्या होगा इस बार? अरे इस बार क्या कहें, अब तो समय बताएगा आने वाला। हाँ, अब ये बताइए, आपको पता चला हुआ जीएसटी में रेट वेट कम कर दिया गया है? जीएसटी के बारे में तो नहीं मालूम है, हम लोग किसान आदमी हैं। अगर बिजनेसमैन होते तो जानते कि मैंने जीएसटी क्या कहला। कोई सामान खरीदिएगा तो सस्ता नहीं होगा? हाँ होगा, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा रुचि नहीं है। हम लोग किसान आदमी हैं तो अपने खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसका चांसेस ज़्यादा है? चांस तो लगता है जदयू का ही। हाँ, इसलिए कि हम लोगों का कागज़ पत्र का सब काम हो रहा है तो अच्छा है, हो रहा है तो सब सुधर जाएगा तो बहुत अच्छा है। बहुत दिनों का लंबा कागजात है, एकजुट हो जाएगा, खाता प्लॉट सब जुट जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आपको भी ये लगता है? जी सर, यही आप? हाँ हाँ यही है, यही। अब ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होगा? तो इस बार चुनाव में तो रिजल्ट हम लोग थोड़े बता सकते हैं कि क्या होगा। मतलब फिर भी माहौल बता तो सकते हैं। और तो यही है कि जदयू का ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी नया एक बवाल मचा है, वो जीएसटी में कम हुआ तो कांग्रेस वाले ने लिख दिया कि बी से बीड़ी, बी से बिहार, तो बीड़ी और बिहार को जोड़ करके दे दिया। इससे बवाल मचा हुआ है कि बिहार का अपमान कर रहा है केरल कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए, ये तो गलत है। हम लोग बिहार के निवासी हैं और ऐसा अभद्र बात खुद ही बोल रहे हैं तो हम लोगों को तो गलत ही लग रहा है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों का भी इज्जत तो है, लेकिन बीड़ी और बिहार एक में बोल रहे हैं तो ये तो सही बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझको कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की माँ को जो गाली दी गई है, उसका कोई रिएक्शन है समाज में? तो समाज के बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो गलत है। माँ को, किसी माँ को भी गाली नहीं देना चाहिए। माँ तो माँ है। इस बार में मतलब ये जो बिहार के नाम पे बदनाम करने की जो लगातार कोशिश होती है, उसका धीरे धीरे रिएक्शन जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ काम चल रहा है। यहाँ भीड़ किस लिए लगा हुआ है? भीड़ किस लिए है? भीड़ इसलिए है कि यहाँ जो कागज का हेयरिंग हो रहा है, सर्वे का कागज का। अच्छा, ये बताइए आप कि इस इलाके में चुनाव में किसका इस बार लग रहा है कि बोलबाला है? अरे बोलबाला तो के हमन के कहल जाए सरकार। अब तो समय न बताई, जे नहीं कुछ काम करी वही के न बतावल जाई। अच्छा, और ये सरकार ने काम किया है कि नहीं इस बार? ये सरकार काम कर रही है? सरकार काहे काम कैले बाना, कुल हर चीज के व्यवस्था ठीक बा। नीतीश बाबू के व्यवस्था ठीक बानी, कोनो दिक्कत नहीं है। कोनो दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम तो कहो कि मैंने काम सब सके बा, सब सके बा। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन का देना, लाइन फ्री बा, रात दिन पंखा चलत बा, अब का चाहिए? तो ये जो वृद्धा पेंशन बढ़ाने से और बिजली फ्री करने का अच्छा अब लड़का नहीं खा संदेश पैसा तो
अब उहे मिलत बा हमन मतिन बूढ़मन के तो चाह पान के काम चलत बा हैं। हाई लाइन फ्री हो गई, अब ये न चाहिए राशन मिलते हैं, अब क्या चाहिए। तो इसको लेकर के खुशी है जी हाँ, खूब खुशी है। आपका मुस्कुराहट थोड़ा ज्यादा ही है। तो ज्यादा है, काम भी अच्छा है, तो हम के मुस्कुराहट भी अच्छा है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे बहुत, ये दरअसल ये जो भीड़ है बिहार के अंदर, जितनी भी जो ज़मीन है, जिनके पास कागज़ नहीं है या फिर वो रजिस्टर नहीं है, तो वो एक नया एक प्रकल्प चल रहा है कि तमाम रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाए। यहाँ लग रहा है कुछ और भी लोग हैं। आप सरकारी व्यक्ति हैं? ये सरकारी व्यक्ति हैं, इसलिए आप तो कुछ पॉलिटिकल राय देंगे नहीं। पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई राय दे, है ना? सरकारी काम चल रहा है। सरकारी व्यक्ति है, आपने देखा किस तरह से इन्होंने इशारा किया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, अरे वाह। क्या यहाँ कागज ठीक करवाने आए हो? हाँ कागज ठीक हो गया? हाँ, सब कागज पत्र अपना लोग जमा कर रहा है। गड़बड़ भी हो रहा है? जिसका गड़बड़ है अपना गड़बड़ वाला ये अपना दिखा के अपना तो सुधार करवा रहा है, जिसका और सही है, अपना घर है। और सरकारी अधिकारी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है? नहीं, सरकारी अधिकारी तो अपना सब जनता का काम कर रहा है, लोग उसी के लिए लोग आए। नहीं, माल पत्र? नहीं माल पत्र नहीं, हम सिपाही हैं। अच्छा, सिपाही हैं, आपसे कौन लेगा? लेकिन माल पत्र का चक्कर नहीं। तो ये है। अब पंचायत भवन से कहीं और चलते हैं, इस गांव के अंदर, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पिछले बार वोट दिया था? वोट मोदी के ना। मोदी के? तो इतना सोच के क्यों बोल रहे हैं? मोदी? आपने किसको वोट दिया था? मोदी जी के जी। मोदी जी के? जी। इस बार किसको वोट कीजिएगा? मोदी के ना। मोदी। मोदी जी को ही करेंगे वोट। आप भी मोदी को कीजिएगा? हाँ हाँ जी जी। अब ये बताइए काहे मोदी को वोट करिएगा? कहाँ है पैसा गरीब आदमी के बाना तो बांटत बाना, देत बाना, चलावत बाना, उहे उहे के ना फायदा हो रहा है। बिजली फ्री हुआ आप लोगों का? जी। हाँ हाँ जी। बिजली फ्री जी है? जी फ्री है। और अनाज उनाज भी मिलता है? फ्री है तो का इतना अनाज भी मिलता है। तो इसलिए जो है वो, और जो राहुल गांधी का नाम सुने हैं? नहीं उन्हों के नहीं। राहुल गांधी का नाम ही नहीं सुने? नहीं हम नहीं। आप सुने? नहीं हमने नहीं किया जाना। राहुल गांधी का नाम नहीं सुने? आप नहीं जानते राहुल गांधी? नहीं जी। लालू यादव को जानते हैं? अरे हमने के होते लालू भैया नहीं हाँ? नहीं। ये तो बड़ा गजब है। होते लालू के वोटे नहीं खींचा देले तो हमने का करेंगे भैया, वोट हम देले नहीं खी। झूठ काहे कि लालू को वोट नहीं किए हैं, लेकिन नाम टीवी उवी पे भी नहीं देखा राहुल गांधी को? टीवी नहीं हमने घरे जी नहीं के टीवी हमने घरे। टीवी नहीं है। ये बताइए महिलाएं क्यों साथ में खड़ी हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी जब से 2006 के बाद जब से बिहार में आए, और नीतीश कुमार जी को तो बिहार में गड्ढा मिला हुआ था, मगर उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया कि आज नीतीश जी रोड, बिजली, लाइट और सबसे ज़्यादा मजबूत जिस क्षेत्र में किए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। जैसे में कि जीविका दीदी लोग को पैसा जो 30,000 रुपया मिलता है शुरू में, फिर 50,000 मिलता है, फिर जैसा जिसका क्रेडिट रहता है, फिर 2 लाख तक सरकार देती है। और महिला लोग अपने घर में उस पैसा को इन्वेस्ट करती है, ठेला खोइचा रेहड़ी लगा करके सारे लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। इससे महिलाएं जो मजबूत हो रही हैं, और जब महिलाएं मजबूत होंगी तो गांव मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। जब तक महिला, सरकार की सबसे बड़ा फोकस महिला पे है। तो ये जो पैसा जो जीविका से मिलता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं ये लोग? हाँ, पैसा जो मिलता है तो धंधा में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। कोई ई रिक्शा खरीद लेता है, कोई टेम्पू खरीद लेता है, कोई ठेला लगता है, कोई बकरी खरीदता है, कोई गाय भैंस का दूध वाला व्यापार करता है। इससे बहुत तरह का लाभ है ग्रामीण जीवन में। जो रूरल एरिया है, इन लोगों को ग्रोथ के लिए नीतीश कुमार जी का ये योजना सबसे सफल और कारगर योजना रहा है बिहार। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए तो तेजस्वी यादव वगैरह जो कह रहे हैं बदल देंगे, ये है वो है। तेजस्वी यादव के राज तो सब लोग देखे हैं,
महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, गांव के लोग, गांव की लड़कियां स्कूल में जाती नहीं थीं। आज गांव की लड़कियां झुंड का झुंड साइकिल से पोशाक के साथ जा रही हैं स्कूल में। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है? ये नीतीश कुमार का देन है। अच्छा ये बताइए, अभी बोल दिया कि भाई बिहार और बीड़ी बराबर है, कांग्रेस वाला वो एक अलग बवाल मच गया। बीड़ी, अब देखिए बिहार को कांग्रेस वाले किस नज़रिया से देखते हैं। बिहार को जिस नज़रिया से आज देख रहे हैं, 70 साल पहले जो देखता था कांग्रेस बिहार को वोट बैंक की राजनीति में, अब वो बिहार नहीं रह गया है। बीड़ी कहिए चाहे सिगरेट कहिए, बिहारी आगे निकल चुका है और आगे बढ़ रहा है बिहार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? सुनील पांडे। सुनील जी, ये बताइए, आप उनकी बात से एग्री कर रहे हैं? हाँ, सहमत हैं। सहमत हैं। तो क्या जो एक बवाल मचा हुआ है सर्वे रिपोर्ट, और पता नहीं दिल्ली में मीडिया कह रही है कि भाई यहाँ पे बिल्कुल बदलाव का बहार आने वाला है, तो राहुल गांधी जो है बड़े चमक गए हैं, क्या आप लग रहा है? नहीं, ये तो बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। पिछले बार तो यहाँ से तो आरजेडी वाला जीत गया था, अब बहुजन समाज पार्टी वाला जीत गया था। हाँ, कुछ चेंज हुआ था, लेकिन फिर से नीतीश कुमार का सरकार नीतीश कुमार का फिर से सरकार आएगा, मतलब बदलाव का जो है कोई और भी कोई बात? ये बताइए, जीएसटी कम हुआ है, उससे सस्ता जो हो रहा है चीज़, उसका भी फायदा मिलेगा? अभी मान लीजिए 1 महीना के बाद जीएसटी का जो भी आया हुआ है, जो घट गया है जीएसटी, उसमें बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। जो 28% 18% था, वो 18% और 12% और 5% हो गया है। बहुत खाने के सामान में या कृषि में जितने भी इंसेक्टिसाइड या खाद जो हम लोग उपयोग करते हैं, उसमें 28% था, अब वो 5% पर आ गया है। उससे हम लोगों को बहुत लाभ है और ये तो पहले हो जाना चाहिए था, मगर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश को चला रहे हैं, काबिले तारीफ है और हम लोग नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व को पसंद करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। वोटर को इतना ज़्यादा फायदा नीतीश कुमार की सरकार ने पहुंचा दिया है कि महिलाएं कम से कम वो सरकार को बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी आपने चैनपुर के बाज़ार या फिर पंचायत भवन या फिर गांव के लोगों से आपने बात सुनी, और ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जो उम्मीदवार जमा खान साहब जो यहाँ से चुनाव लड़े, बाद में वो जेडीयू में आ गए। अब उम्मीदवार किसको बनाया जाता है अभी समय है, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे अभी भी यहाँ पे जनता खड़ी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।